सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं राना ताहिर साहब और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे समी इब्राहिम साहब। यौम स्याह के हवाले से बात करेंगे और अगर यौम स्याह की बात की जाए तो एपीसी कॉल हुई थी और एपीसी के जो मेन एजेंडे थे उनमें से एक एजेंडा था यौम स्याह और दूसरा था सेनेट का जो चेयरमैन है उसे तब्दील करना। सबसे पहले राना साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी, मुझे ये बताइएगा आज जो यौम स्याह मनाया जा रहा है, जिस तरीके से आपने देखा कि टीवी चैनल्स पर भी दिखाया जा रहा था, ये कामयाब हुआ है या नाकाम हुआ है? अलीना देखें, पाकिस्तान की सियासी तारीख को जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि जब मुत्तहिदा अपोजिशन माजी में कॉल देती रही है तो किस किस्म के मुजाहरे होते थे। आज जो अब मुत्तहिदा अपोजिशन की कॉल पर यौम स्याह मनाया गया, जो माजी में उस वक्त की अपोजिशन कॉल देती थी तो जो मुजाहरे होते थे ये उसका अशर अशीर भी नहीं थे। और फिर अल्लाह ताला ने भी इमरान खान की हुकूमत पर ख़ास करम किया कि जो थोड़ी बहुत स्याही लगाने की कोशिश कर रहे थे वो बारिश ने धोधा दी। ठीक। तो बात यह है, बुनियादी तौर पर दो जलसे जो हैं, तो बल्कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं किसी हद तक तीसरा, कि एक कोयटा में जो अचकजई साहब ने करवाया है और फजल रहमान साहब की पार्टी ने दूसरा पेशावर में। इनमें दोनों में फजल रहमान की पार्टी के लोग हैं और अचकजई साहब की पार्टी के यासफंद यार वली की, जो ये बड़ी पार्टियां होने की दावेदार हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी। इनके आप वर्करों की तादाद देखें, वहाँ ना होने के बराबर थी। इस्लामाबाद में ये नेशनल प्रेस क्लब इन्होंने जगह चुनी, वो इर्द गिर्द से मकानात हैं, उसके इर्द गिर्द घर हैं, इन्होंने छोटी सी जगह का इंतखाब किया। लाहौर में भी ये टोलियों की शक्ल में फिर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं, कामयाब है नाकाम है? नहीं, ये कोई है ही नहीं, तो ये कोई एहतजाजी तहरीकें इस तरह होती हैं। एपीसी खत्म हो गई यानी कि फेलियर है। एपीसी तो गोली थी, वो दे दी मौलाना ने। अच्छा, समी इब्राहिम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जी समी साहब, बुनियादी सवाल है, यौम स्याह आपको कामयाब नजर आ रहा है या नाकाम नजर आ रहा है? जी समी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ख्याल में समी साहब से राब्ता नहीं हो पा रहा है। अच्छा राना साहब, समी साहब से हम राब्ता करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे ये बताएं, जैसे कि आपने कहा कि आपके बकौल जो ये यौम स्याह ये नाकाम हुआ है। अभी कुछ देर पहले कायरा साहब मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा है। उनका ये कहना है कि बेसिकली लाहौर के जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पे नाके लगाए जा रहे हैं। गजुमता वाली साइड पे देख लें या यहाँ से इस तरफ से आप जो आपकी हाईवे है उस तरफ से देख लें, हर तरफ से जो है वो नाके लगाए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है और जो कारकुन है उन्हें वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है जहाँ पर जलसा होना है। जी मेरा ख्याल है समी साहब लाइन पे आ गए, समी साहब से बात कर लेते हैं। ये नाकों की जहाँ तक बात की ना, ये हर हुकूमत के दौर में होता है। अच्छा। लेकिन अपोजिशन के कारकुन निकलते हैं बाहर, जिन्होंने निकलना होता है। इनके पास ना कारकुन है ना आवाम इनके साथ है। अलीना, ठोस हो चुकी है अपोजिशन। बाकी समी साहब से आप बात करें, वो लाइन पर इन्वेस्टिगेट किया है। मैं चाहूंगी कि मैं वो भी शामिल करूँ, लेकिन इस वक्त समी साहब हमारे साथ मौजूद है। जी समी साहब, बड़ा बुनियादी सवाल है मेरा, यौम स्याह आपकी नजर में कामयाब है या नाकाम है? समी साहब चले, समी साहब से आज राब्ता नहीं हो पा रहा है और कोशिश करेंगे कि हम उनसे हमारा राब्ता जो है वो बहाल हो जाए। नून लीग वालों ने राब्ता खराब कराया। आप वापस आए ना, मेरा सवाल किया था, कायरा साहब ने जो बात की है दाखिली और खारजी रास्तों के हवाले से, मैंने वहाँ पे 2-3 लोगों से पता किया, उनका यही कहना है कि दाखिली और जो खारजी रास्ते हैं वो बंद किए गए हैं। पुलिस की एक भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है। कल रात को वहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह लगाई गई थी, वो कुर्सियाँ भी हटा दी गई हैं। अगर आप देखें, जब पीटीआई ने यहाँ पे जलसा करना होता था तो पीटीआई किसी न किसी तरीके से जलसे पर फायरिंग करके लोगों को यहाँ
शहीद भी किया गया, मॉडल टाउन में 14 लोगों को दिन दिहाड़े शहीद किया गया। इसके बावजूद, मेरी बात सुने, इसके बावजूद लोग निकले। जो सियासी कारकुन होते हैं, जो वो जज्बा होता है उनके अंदर, उनके सामने एक मिशन होता है। ये चोरों को बचाने के लिए लोग बाहर निकले अलीना, इन्होंने मुल्क को लूट के खा गए। ये महंगाई के लिए बाहर निकले। मुझे आप बताएं, महंगाई का क्या ताल्लुक? नवाज शरीफ को महंगाई से क्या लगे, या जरदारी को महंगाई से क्या लगे, या मौलाना साहब को महंगाई से क्या? ये देखें, एक तरफ ये वो लोग हैं जो इस मुल्क को लूट कर खा गए, दूसरी तरफ इनके इत्तेहादी कौन है? आज देखें ना, मरियम नवाज किसके जलसे में जाकर खिताब कर रही है? जो बंदा पाकिस्तान की फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, महमूद खान अचकजई। ठीक है, इनके पल्ले रह गया है। चले, मेरे ख्याल में समी साहब से राब्ता हो ही गया है। तो समी साहब, यौम स्याह के बारे में आप क्या कहेंगे? कामयाब है या नाकाम है? जी, समी साहब से अगेन राब्ता नहीं हो पा रहा। और जो राना साहब ने बात की थी कि शायद नून लीग की कोई इसमें साजिश हो सकती है, लेकिन कुछ मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगी जो हम लोगों ने अपने रिपोर्टर्स से या जो मेरे ज़राए हैं उन्होंने मुझे ये बताया कि इस वक्त अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें ना राना साहब, तो वहाँ पे सिर्फ 600 से 500 के करीब बंदा है, इससे ज़्यादा बंदा जो है वहाँ पर नहीं आ सका है। और उसकी जो एक बुनियादी रीज़न बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि जो मशीनरी है डेफिनेटली वहाँ पर PTI की गवर्नमेंट है, तो चीज़ें थोड़ी उस तरफ भी हैं। जी अलीना, मेरी गुजारिश से, ये इन्होंने थोड़े नाके लगाए थे जब PTI का जुलूस आ रहा था। आपने नहीं देखा इस्लामाबाद में जगह जगह D चौक तक पहुंचने में उन्होंने कितने नाके अबूर किए थे? जब अवाम का हजूम साथ हो ना, फिर ये रुकावटें कोई माने नहीं रखते। एहसन इकबाल साहब आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि हमारे बहुत से लोगों को कॉल्स की जा रही हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि वो गिरफ्तार उन्हें कर लिया जाएगा। अब अगर इस तरह की एहसन इकबाल साहब बात करेंगे ये तो परले दर्जे की, मैं समझता हूँ, बुज़दिली की बात है। अलीना, सियासी कारकुन गिरफ्तारियों से नहीं घबराते होते। ये सारा एक शरंगेज प्रोपेगेंडा है। ये बुरी तरह नाकाम हो गए हैं, अवाम के सामने एक्सपोज हो गए। मुझे बताएं, 77 में अवाम निकले थे इंतखाबात में धांधली के खिलाफ, और फिर उन्होंने जो PNA की लीडरशिप ने तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा दिया, उस लीडरशिप के खिलाफ कोई करप्शन के इल्जामात नहीं थे। भुट्टो साहब ने अयूब खान के खिलाफ तहरीक चलाई, अवाम निकले, भुट्टो पे कोई करप्शन का इल्जाम नहीं था। हर बच्चे को पता है कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, वफाकी वजीर कहते हैं उनको रैलियां करने का हक है, आप उन्हें हक दें, आप इस तरह के हक तो ना उनसे छीनें। अपने वफाकी वजीर कहते हैं। खैर, समी साहब हमारे साथ मौजूद हैं मेरे ख्याल में फाइनली। अच्छा समी साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आज ये जो यौम स्याह मनाया जा रहा है, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, अपोजिशन का हक है कि वो एहतजाज कर सकता है, ये उनका जमहूरी हक है, उन्होंने वो अपना एक्सरसाइज किया है। आपका सवाल मुझे सुन रहा था कि कामयाब हुआ है या नाकाम हुआ है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप कोई हमारा नुमाइंदा लाहौर में, जी अब्बास हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, और शाहिद जतोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। शाहिद जतोई साहब से अगर आप शाहिद जतोई साहब से अगर हम पहले बात कर लें, बड़े सीनियर वो हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तो उनसे पूछते हैं कि कराची में क्या रिस्पॉन्स क्या ओवरऑल, जो एक तो इसमें तो कोई शक नहीं है। शाहिद जतोई साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जतोई साहब, अच्छा जतोई साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? समी साहब आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि इस वक्त जो कराची में रिस्पांस है वो क्या है, कैसा देख रहे हैं आप? उसमें लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, मज़ार कैद के सामने पूरा भर चुका है और बाहर। चले, मेरे ख्याल में कुछ ऑडियो के इश्यूज आ रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब्बास हैदर भी हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उस हवाले से तो ये कहा गया कि 600 से 500 के करीब वहां पर बंदा है, उससे ज्यादा बंदा नहीं है। तो अब्बास जरा अपडेट कीजिएगा इस हवाले से कि कैसा रिस्पॉन्स आप वहां पर देख रहे हैं? इस वक्त मैं मॉल रोड के ऊपर मौजूद हूँ और शहबाज शरीफ जो है वो मॉडल टाउन जो 180H है, जो मुस्लिम लीग नून का मरकजी सेक्रेटरीट है, वहाँ से भी कुछ देर पहले रवाना हुए हैं। अगर इस वक्त मॉल रोड की सूरत हाल में आपको बताऊँ तो शाम तक जो है यहाँ पर लोग मौजूद नहीं थे, सिर्फ 10 से 15 लोग मौजूद थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो उसके साथ साथ लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है और नून लीग की जो क़यादत है उसका ये कहना था
कि जितने भी कारकुनान हैं उनको रोका गया, फैसल चौक पर रोका गया, फिरोजपुर रोड पर रोका गया, रिंग रोड के ऊपर रोका गया, उसके अलावा शादरा की जगह पर रोका गया। उनका ये कहना था कि हुकूमत जो है हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल कर रही है भरपूर अंदाज के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनान जो यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं उसके लिए हुकूमत ने अपनी बहुत ज़्यादा पावर इस्तेमाल किया, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना करना पड़ा है। अगर मैं इस वक्त आपको माल रोड की सूरत हाल बताऊं तो यहाँ पर नून लीग के काफ़ी तादाद में जो है कारकुनान जो है वो पहुँच चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा पुरजोश भी नज़र आ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि वो भरपूर अंदाज के अंदर जो ये कहा जाता है कि लाहौर जो है वो नून लीग का किला है, तो उसको वो आज साबित करके रहेंगे। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ जो तकरीबन आधे घंटे में मॉल रोड पर पहुंच जाएंगे, फिरोजपुर रोड से वो आ रहे हैं और तकरीबन 15 से 20 मिनट का सफर उनका रह गया है, और उसके बाद जो है वो मॉल रोड पर चढ़ेंगे और 15 मिनट उसमें लगेंगे। तकरीबन आधे घंटे में शहबाज शरीफ जो है वो मॉल रोड पर मौजूद होंगे। तो उनके साथ जो है मॉडल टाउन से कितनी तादाद में जो है वर्कर नून लीग के कारकुनान और क़यादत जो है वो यहाँ पर आती है, और क्या आज वो कामयाब हो पाती है? कितने लोग आपको वहाँ पर नजर आ रहे हैं अब्बास, थोड़ा मुझे बताएंगे कि कितने होंगे? 1000 होंगे, 2000 होंगे? क्योंकि चेयरिंग क्रॉस में खुद लाहौर से और जिस जगह की आप सारी बात कर रहे हैं उसकी तो अच्छी खासी कैपेसिटी है। कितने लोग आपको वहाँ पे नजर आ रहे हैं? और यहाँ पे दफा 144 लगाई गई है, तो इसी जगह का इंतखाब क्यों किया गया? बिकॉज ये तो बहुत पुराना केस है जिसमें बताया गया कि आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। इनके दौर में भी इनको भी पता है, नून लीगियों को। अलीना, जब ये सवाल जो है पंजाब की और मुस्लिम लीग नून की पंजाब की क़यादत से और वफाकी क़यादत से किया गया कि दफ़ा 144 है और लाहौर हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि यहाँ पर आप जलसा जुलूस वगैरह ये नहीं कर सकते, तो उनका ये कहना था कि जो पुरानी हुकूमतें हैं वो भी इस तरह करते रही, तो उनको उस वक्त ये सोचना चाहिए था और ये हमारा राइट है कि मॉल रोड पर जो है हम एहतजाज करें, जलसा करें, धरना दें, ये हमारा राइट बनता है। अगर तादाद की बात करें तो तकरीबन 2 से 2,500 जो है नून लीग के जो है कारकुनान जो है वो यहाँ पर इस वक्त मॉल रोड पर मौजूद हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं क़यादत का कि शहबाज शरीफ जो है वो कब यहाँ पहुँचते हैं और वो उनसे खिताब करते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन 180H में तो खिताब कर लिया। अब देखना ये है कि यहाँ शहबाज शरीफ जो है क्या खिताब करते हैं, क्या पॉलिसी देते हैं और मुस्तकबिल में क्या बात जो है सामने आती है, क्योंकि नून लीग की क़यादत बार बार ये भी कह रही है कि वो मीडिया टॉक करते हैं तो उनकी मीडिया टॉक जो है वो नहीं दिखाई जाती। दूसरा उनका ये भी कहना है कि वो कंटेनर यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब जो है इस वक्त रैली की सूरत में आ रहे हैं, उनके साथ लोग वहां पर मौजूद हैं, कौन कौन से कारकुनान इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं? कोई बड़े नाम जो साबिका वुज़रा हैं वो उनके साथ मौजूद हैं या नहीं है, या अकेले ही आ रहे हैं? जी, इस वक्त जो शहबाज शरीफ के साथ जो हैं मेन जो है जावेद हाशमी हैं, उसके अलावा परवेज़ मलिक लाहौर के जो सदर हैं वो साथ आ रहे हैं, अताउल्ला तारड़, राना मशहूद, ये क़यादत जो है इस वक्त शहबाज शरीफ के साथ जो है मॉडल टाउन से मॉल रोड की तरफ आ रही है। उसके अलावा दीगर जो क़यादत है, क्योंकि नून लीग ने ये प्लान किया था कि डिवाइड की गई थी, जैसे कि कोयटा को जो है मरियम नवाज संभाल रही हैं, लाहौर को शहबाज शरीफ संभाल रहे हैं और दीगर जो इन्होंने अपनी क़यादत है उनको भी कराची और दीगर इलाकों में भेजा था। नून लीग ने पूरी अपनी जो मुकम्मल तौर पर हिकमत अमली इस हवाले से तैयार की थी अलीना, कि मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को अपनी भेजा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नून लीग जो है पावर शो करे, क्योंकि उनका ये कहना है इस वक्त जो उनकी सूरत हाल है, जो उनको कमजोर किया जा रहा है, उसको मजबूत करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा जो इक़दाम कर सकते हैं। अच्छा अब्बास, अगर हमारे साथ ही रहेगा शायद जितोई साहब भी हमारे साथ मौजूद है कराची से, उनसे भी जानते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है। जी जितोई साहब बताइएगा, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या एनालिसिस है आपका इस पे? आपको लगता है ये कामयाब जो है कॉल है? आज में मज़ार कैद के सामने बाग जिनाह में जो जलसा हो रहा है उसमें पिंडाल पूरा भरा हुआ है, मैदान पूरा भरा हुआ है, सड़कों पे भी लोग हैं और इससे अपोजिशन की तवक्कुआत के मुताबिक ऐसा करार दिया जा सकता है। अब मुत्तहदा अपोजिशन ये कह सकती है कि उसका कराची का जलसा बहुत ही कामयाब है, बहुत बड़ी तादाद है लोगों की यहाँ पे। अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा लोगों को ले आए हैं यहाँ पे और मेरे हिसाब से ये भरपूर एक जलसा है और तादाद में ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन जो हैं यहाँ मौजूद हैं, उनमें ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है। कराची का जलसा बहुत अच्छा, सीनियर रहनुमा से यहाँ पर कौन कौन मौजूद है और बिलावल भुट्टो साहब कब तक यहाँ पे तकरीर करेंगे, थोड़ा उस हवाले से भी बताइएगा। जलसे की बाकायदा कार्रवाई, मुख्तलिफ तकरीरें चल रही हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा खिताब कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी खिताब करेंगे, मुस्लिम लीग नून से अयाज सादिक साहब खिताब करेंगे, अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से अहमद वली खान खिताब करेंगे, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से कारी शेर अफजल साहब खिताब करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जलसा जो है
तकरीबन 9:30-10 बजे तक बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब जो है वो हो सकता है। जी अच्छा शाहिद साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि जैसे हमें पता है कि सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो हुकूमती मशीनरी का तो इसमें बहुत अमल दखल होगा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और आप जैसे कि आपने कहा कि बहुत से लोग वहाँ पर आए हुए हैं, कुछ बता सकते हैं कि कितने लोग आए हैं और इस जगह की कैपेसिटी कितनी है? जी, इनकी जो कुर्सियाँ इन्होंने लगाई थी वो 15,000 से ज़्यादा वो कुर्सियाँ भर चुकी हैं। कुर्सियों के अलावा भी लोग खड़े हैं, बाहर भी लोग मौजूद हैं और एंट्री गेट्स से चूँकि सिक्योरिटी का बहुत सख्त इंतज़ाम किया गया है, तो सख्त सिक्योरिटी चेक के बाद लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है। अभी भी काफ़िले जो आ रहे हैं और जलसागाह पूरा भर चुकी है, मैदान पूरा भर चुका है और मैं समझता हूँ कि काफ़ी तादाद है। हम कोई ये कह सकते कि कोई गिनती इसकी नहीं बता सकते, लेकिन जलसागाह पूरी क्योंकि मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी शाहिद साहब, तो उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो कैपेसिटी है तकरीबन वो 40,000 के करीब इन्होंने कुछ सोची हुई है और वहाँ पर तकरीबन कोई 5 या 6, 7, 10,000 तक के करीब जो लोग मौजूद हैं, ऐसा कुछ है? 5-6 हज़ार से तो बहुत ज़्यादा हैं लोग। जैसा कि मैंने बताया कि 15,000 कुर्सियाँ उन्होंने लगाई थी, वो पूरी भर चुकी हैं और लोग खड़े हैं और लोग बाहर भी मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जलसा की तवक्कुआत के मुताबिक है और अपोजिशन इस जलसे को, कराची वाले जलसे को, आज के जलसे को बहुत काम कर दे सकती है। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान की तरफ से बहुत ज़्यादा कारकुन यहाँ मौजूद हैं। चलिए ठीक है शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद गजनफर साहब की तरफ जाऊंगी जो कि कोयटा में मौजूद हैं और कोयटा में मरीम नवाज साहब भी मौजूद हैं। वहाँ पर जानने की कोशिश करूंगी कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है। बताइएगा आप किस तरीके से देख रहे हैं, ये कामयाब वहाँ पर जलसा है? बिल्कुल मुल्क भर की तरह यहाँ पर भी यौम सियाह के हवाले से मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे की क़यादत जो है, सदारत जो है वो चेयरमैन पश्तूनख्वा मैप महमूद खान अचकज़ई ने की। मुस्लिम लीग नून की यहाँ पर मरकज़ी क़यादत मौजूद थी, जबकि ANP के जनरल सेक्रेटरी मियां इफ्तिखार हुसैन यहाँ पर मौजूद थे और दीगर पार्टीज़ की सूबाई क़यादत यहाँ पर मौजूद थी जिन्होंने इस जलसागाह में शिरकत की और बड़ी तादाद में कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद थे। ताहम जो ओवरऑल हमने यहाँ पर सिनारियो देखा जो जलसे का था, उसमें हमने मुस्लिम लीग नून के झंडे यहाँ पर कम नज़र आए थे। मुस्लिम लीग के झंडे ज़रूर, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे। पश्तूनख्वा मैप की बहुत बड़ी तादाद हमें यहाँ पर नज़र आई। नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की तादाद हमें नज़र आई। ताहम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर परचम सियासी देखने में कम नज़र आ रहे थे। उनके यकीनी तौर पर जब परचम कम थे तो कारकुनान की तादाद भी कम थी। ये जलसा महमूद खान अचकज़ई ने आल पार्टीज़ के तौर पर इनेकाद किया और मरकज़ी किरदार वही इसमें अदा कर रहे थे, जबकि मुस्लिम लीग नून की लाहौर से आने वाली क़यादत यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने भी जलसे से खिताब किया। कायदीन ने जलसे में कारकुनों से खिताब करते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और अपोजिशन की जानिब से जो अपोजिशन के ऊपर हुकूमत की जानिब से जो नैब के केसेस फ़ाइल किए जा रहे हैं और उसके अलावा जो अपोजिशन के साथ हुकूमत का रवैया है उसको इन्होंने यहाँ पर अपने अल्फाज में बयान किया और हुकूमत के ऊपर कड़ी तनकीद की। जबकि इमरान खान के अमेरिका के दौरे को भी यहाँ पर डिस्कस किया गया और कहा गया कि अमेरिका का दौरा उनका नाकाम रहा है और जो उन्होंने आप मुझे ये बताइएगा कि जो जगह है उसकी कैपेसिटी कितनी है पहले और लोग कितने आए हैं और क्या इनको यहाँ पर जलसा करने की इजाजत दे दी गई थी और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी है वो फराहम की गई थी? देखें, जलसे से तकरीबन 2 घंटे कबल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो सूबाई क़यादत है यहाँ की पीपल्स पार्टी, पश्तूनख्वा मैप और JUIF और दीगर जमातों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हमें जलसे से कबल लेटर मौसूल हुआ है और उस लेटर में DC की जानिब से कहा गया है कि सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी हुकूमत पर आयद नहीं होगी, आप अपनी सिक्योरिटी का ख़ुद इंतज़ाम करें। ताहम उन्होंने ये भी सूबाई हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया। उनका कहना था, उनका दावा था कि सूबे के जो दीगर अज़ला है वहाँ से आने वाले कारकुनों की राह में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और कारकुनों को यहाँ पर जलसागाह तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा और कोयटा शहर के लिए उनके रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ताहम हमने जब सिक्योरिटी की यहाँ पर जो सूरत हाल थी उसमें पुलिस के 1000 एहलकार तैनात थे, वॉक थ्रू गेट था और सिक्योरिटी जो है सख्त की गई थी। ताहम लेकिन उन्होंने लेटर भी दिखाया जो DC की जानिब से उनको मौसूल हुआ था।
अच्छा, कैपेसिटी के हवाले से बताइएगा, कितने लोग आपको लगता है कि इस वक्त वहां पर मौजूद होंगे और कितने लोगों की कैपेसिटी थी वहां पर? देखिए, क्वेटा का अयूब स्टेडियम बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पर बहुत कम सियासी जमातें जलसा करती हैं, क्योंकि ये काफ़ी कैपेसिटी का ग्राउंड है। 10,000 से ज़ायद कह सकते हैं कि यहाँ पर लोग आ सकते हैं। इस वक्त जो हमने जलसे में देखा तो 5 अगर सियासी पार्टियों की हम ताकत का अंदाज़ा लगाएं तो ग्राउंड फुल नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद थी। तकरीबन 6,000 कह सकते हैं या 5,000 के करीब लोग थे जो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए, और अब तक की जो तादाद थी वो तकरीबन 5,000 तक कह सकते हैं कि कारकुनान यहाँ पर पार्टीज़ के शरीक थे। लेकिन अगर ओवरऑल हम पार्टीज़ की तादाद देखें तो उस हिसाब से हमें काफ़ी कम कारकुनान नज़र आए। इसी हवाले से स्टेज पर भी बार बार ये कहा जा रहा था कि सूबाई हुकूमत ने यहाँ पर सियासी पार्टी के कारकुनान के आने के लिए मुश्किलात खड़ी की हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर तादाद कम नज़र आ रही है। अच्छा, जैसे कि हमने लाहौर में देखा कि लाहौर में भी काफ़ी जो है वो रुकावटें लगाई गई हैं, तो कोयटा में भी इसी तरीके से किया गया है, इंतज़ामिया की तरफ से रुकावटें जो हैं वो लगाई गई हैं? देखिए, कोयटा शहर में हमने तो नहीं देखा कि इस तरह का कोई सीन हुआ हो कि जहां पर हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई की गई हो, रोका गया हो शहरी को। लेकिन ताहम कोयटा चमन शाहरा पर गुज़िश्ता दिनों एक वाक़या पेश आया था। एक स्मगलर वहां पर गिरफ़्तार हुए। उनकी रिहाई के लिए कुछ लोगों ने रोड बंद कर रखा था, जिसकी वजह से चमन और गुलिस्तान और दीगर इलाकों की जानिब से जो जलसे में शरीक होने वाले कारकुन थे वो शायद नहीं पहुँच सके। काफ़ी देर तक वो रोड ब्लॉक रहा और अब भी वो रोड शायद बंद है। हम हुकूमत की तरफ से डायरेक्टली हमने नहीं देखा कि किसी तरह की कोई फोर्स लगाई गई हो या कोई रुकावटें खड़ी की गई हो, वो हमें नज़र नहीं आया ग्राउंड पर। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, ये जो जलसे का टाइम था, ये टाइम क्या था और ये शुरू कब हुआ है? देखिए, जलसे का टाइम 4 बजे का था और उससे कबल सूबाई कायदीन ने इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़त नहीं दी जा रही। ताहम उस सिलसिले में थोड़ा सा इन्होंने जलसे को डिले भी किया। तकरीबन ये जलसा 4 बजे के बजाय 5:30 बजे शुरू हुआ और इनकी कोशिश यही थी कि पहले जलसे को ख़त्म किया जाए। समी साहब अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो समी साहब ने शायद जितोई साहब से भी बात की, मोहम्मद गजनफर से भी बात की, अब्बास हैदर से भी बात की। जो सिचुएशन है वो आपके सामने कि कराची में ये कहा शायद जितोई साहब के 15,000 के करीब लोग होंगे और 15,000 के करीब उन्होंने सीटें वहां पर लगाई हैं और उससे ज्यादा की कैपेसिटी वो हमें वहां पर नजर आती है। फिर 2,000 के करीब जो लोग हैं वो लाहौर में और कोयटा में 6,000 के करीब लोग हैं। अब कोयटा और लाहौर से जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंतजामिया ने जो है वो हर्डल डालने की कोशिश की है। नाउ ओवर टू यू। देखिए अलीना, सिर्फ तो लोगों की तादाद है ये डिटरमिन नहीं करती कि आपका जो एहतजाज है वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ये कोई नंबर गेम नहीं थी। अब जब एक किसी जगह पे आप जलसा करते हैं तो एक मखसूस तादाद में लोग आते हैं। हाँ, हड़ताल में होता है कि जब आप हड़ताल की अपील करते हैं तो आप देखते हैं कितनी मार्केट्स बंद हैं। तो ये लेकिन जो उन्होंने कहा अपोजिशन ने कि वो मुख्तलिफ शहरों में जलसा करेंगे, तो सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने वो जलसा किया। अब कोयटा में बुनियादी तौर पर जो चलें समी साहब आपसे मजीद भी बात करते हैं, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि कौम ने आज यौम एहतसाब मनाया है या यौम स्याह मनाया है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आज के प्रोग्राम में बात हो रही है यौम स्याह के हवाले से। और इससे पहले हमने आपको दिखाया कि इस पर कहाँ पर क्या क्या सूरत हाल है। कोयटा में भी कोई रुकावट नहीं थी, लाहौर में भी जो रुकावटें हैं वो ना होने के बराबर हैं, और कराची में तो शायद जितोई साहब ने आपको बता ही दिया। जी समी साहब। देखें, अपोजिशन आज जो पहला मरला है उसमें अपने जलसे उन्होंने हर जगह कर लिए। ये मैटर नहीं करता कि तादाद ज्यादा है या कम है। पीपल्स पार्टी में सिंध में वो एक पॉपुलर जमात है, अभी घोटकी का इलेक्शन उन्होंने जीता है, इसमें कोई शक नहीं। तो वो एक जलसा उन्होंने जो पुटअप किया है 10, 15, 20 हजार या 25,000 लोग भी हो सकते हैं, वो उन्होंने एक जलसा पुटअप किया। लेकिन मैं एक चीज पे मैं सोच रहा हूँ कि ये रुकावटें लगाने की क्या जरूरत है। मसलन लाहौर में अगर आप रुकावटें लगा के लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दफा 144 आपने लगाया, या तो आप पूरी तरह उस पर अमल दरामद करें, और अगर आपने अमल दरामद नहीं करना तो फिर ये आधा तीसर आधा बटेर वाली बात क्या है। क्या ये इसकी वजह ये है कि ब्यूरोक्रेसी वही है जो शहबाज शरीफ साहब के साथ थी और वो मुस्लिम लीग नून को एक उनमें एक तहर्रुक पैदा करने की कोशिश कर रही है, ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि देखें जी कारकुनों को रोकने की कोशिश की गई लेकिन वो तमाम
रुकावटें तोड़ते हुए चेयरिंग क्रॉस पहुंच गए। भाई या तो आप उन्हें जलसा करने दें या ना करने दें, अगर आप या उनके साथ तय करके कोई और जगह कर लें। लेकिन माजी में तहरीक-ए-इंसाफ भी वायलेट करती रही है। तहरीक-ए-इंसाफ ने भी हुकूमती जो कवानीन थे उनको और उनके जो रूल्स थे उनको मानने से इनकार किया। तो अब अगर वो खुद आके यही काम करेंगे तो फिर एक सवाल उठेगा कि उनमें और माजी की हुकूमतों में इस हवाले से क्या फर्क है। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये मतलब मैं अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने बिल्कुल वो कहते हैं कि जी ये पाबंदी होनी नहीं चाहिए, एहतजाज करती है अपोजिशन, एहतजाज करे। अब आप देखें ना, KPK में तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट है, वहां पर उन्होंने सिक्योरिटी गेट फराम किए। और अगर KPK का नुमाइंदा हमारे साथ नुमान साहब या कोई और मौजूद है अलीना, तो आप उनसे पूछें कि वहां पर किस तरह गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया। पंजाब को भी यही करना चाहिए था, लाहौर में भी यही होना चाहिए था। ऑपोजिशन का हक है जलसे करना। अगर आप नुमान साहब से पूछें कि वहां पर KPK में क्या हुआ। सर वो अभी थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन ये जो आपने माल रोड और चेयरिंग क्रॉस वाली बात की, ये बिल्कुल ठीक है। और लाहौर हाई कोर्ट का भी इस हवाले से फैसला आ चुका हुआ है। खासतौर पर बिजनेस कम्युनिटी जो है वो वहाँ पर गई थी लाहौर हाई कोर्ट पे और कहा था कि भाई यहाँ पर जलसे जुलूस नहीं होने चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर जो है नून लीग इसलिए गई है क्योंकि उनको पता था कि ऑलरेडी यहाँ पे दफ़ा 144 लगी हुई है और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी है। तो यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई जो है वो एक तसादुम होगा और एक हाइप क्रिएट होगी। जो लगाए हुए बैरियर्स वो तो अपना काम करेगी ना सर, गवर्नमेंट मशीनरी तो अपना काम करेगी। लेकिन अलीना यही काम तो तहरीक-ए-इंसाफ भी करती रही है ना, जब वो अपोजिशन में थे कि वो कहते थे कि लेकिन पैट को जलसा नहीं करने दिया था। आपको याद होगा पैट की कुर्सियां भी लगी हुई थी, सब कुछ लगा हुआ था, इन्होंने उठा दिया था, जलसा तक नहीं करने दिया था इन्हें वहां पर। नहीं तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि या तो आप फिर पूरी फोर्स लगा के वो जलसा ना करने दें, लेकिन मैं और आप उनके साथ निगोशिएट कर लें ना, आप उनके साथ किसी जगह पर उनको ले जाएं, वहां पर करें। देखें ये बात जो है ना कि आप अपोजिशन के जलसों पर पाबंदी लगाएं, ये पाबंदी ये गलत है। जमहूरियत में दफा 144 लगा के लोगों को मुंतशिर कर देना। अच्छा जी, फिर दफा 144 अगर लगाई आपने कि चेयरिंग क्रॉस पे नहीं आपने आना, तो मॉडल टाउन को क्यों आप सील कर रहे हैं? वहां पर फिरोजपुर रोड पर आप रुकावटें क्यों डाल रहे हैं? ये गलत बात है। लेकिन जो गलत बात है वो गलत बात है। यहाँ पर जो डेमोक्रेसी में इजाजत है जलसों की और ये होना चाहिए, इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, मोहम्मद नुमान साहब हमारे साथ मौजूद है। समी साहब, अगर आप उनसे सवाल करना चाहे तो आप कर सकते हैं। कौन मौजूद है? मोहम्मद नुमान। अच्छा हाँ, थैंक यू नुमान। आप थोड़ा सा बताइए कि KPK में जो जलसा हुआ है, एक तो बताइए कि क्या गवर्नमेंट ने कहीं पर भी कोई रुकावट डालने की कोशिश की है या फैसिलिटेट किया है उनको, और ओवरऑल सेंटिमेंट क्या था? यानी ये जो जलसे में जो लोग थे ये सिर्फ पेशावर के लोग थे, पूरे सूबे से लाए गए थे, और आप समझते हैं कि जो इंथुजियाज्म अपोजिशन जिसकी तवक्को कर रही थी वही उनको वहां पर मिला है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया समी साहब। पहले तो जो जलसे की सूरत हाल है उससे बात करने पर, उसके बारे में बात करने से पहले मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो अपोजिशन रहनुमा इस जलसे में शरीक थे, साथ मेरी बात हुई है, तो पहले तो वो मायूस हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ये की जा रही थी और काफी टाइम पहले से ये कहा जा रहा था कि 25 जुलाई को यौम सियाह मनाएंगे और भरपूर एहतजाज होगा। और जो PTI का अगर हम होम ग्राउंड कहें जहां से ये वफाकी हुकूमत में पहुंची है, तो यहाँ पर आज का जलसा मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दिया है, जिसका मैंने पहले कहा कि जो रहनुमा शरीक अपोजिशन जमातों के वो खुद मायूस हैं कि एक्सपेक्टेशंस से हटकर आज बहुत कम लोग इस जलसे में शरीक हुए और जो अंदाजा लगाया जा रहा है, जो हमने देखा मुख्तलिफ लोगों से पूछा, इदारों से पूछा, तो उनके मुताबिक बमुश्किल 3 से 4 हजार लोग ही नहीं थे इस जलसे में। और बहुत बड़ी जगह है ये मोटरवे चौक, अगर ये भर दी जाती तो 10,000 से ज्यादा लोग इसमें समा सकते थे। लेकिन जो पंडाल सजाया गया था बड़े मैदान में एक साइड पर दरमियान में एक जलसे के लिए एहतमाम किया गया था, शामियाने लगाए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी हवा के साथ उड़ गए और इस वजह से भी वक्ती तौर पर थोड़ा जो जलसा है वो मुतासिर हुआ है। अगरचे इस जलसे को मुत्तहिद अपोजिशन के एहतजाजी जलसे का नाम दिया गया था, लेकिन इसमें जो हमें मेन पार्टियां नजर आई हैं वो सिर्फ जमीयत उलमाए इस्लाम से, कौमी वतन पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी, जबकि दीगर जो पार्टियां हैं और खासतौर पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनकी नुमाइंदगी ना होने के बराबर थी। और यही वजह है कि आज का जो जलसा है ये मुकम्मल तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन की जा रही थी, जैसा कि गुज़िश्ता रोज हड़ताल की गई थी,
तो पूरा पेशावर जो है, मार्केटें, बाजार तमाम बंद थे, तो इस वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज तो बहुत बड़ा जलसा होगा, लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स दिखाई दी। तो इसने एक मैसेज ये दिया है कि अगर नुमान, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बता रहे हैं कि पार्टिसिपेशन और ये जलसा एक मायूस कुन था अपोजिशन के लिए, किसी से आपकी बात हुई? क्यों नहीं लोग आए? लोग क्या समझते हैं? लेकिन महंगाई तो मौजूद है और अपोजिशन कह रही थी कि हम महंगाई पर एहतजाज कर रहे हैं, महंगाई मौजूद है, लोग नहीं आए, तो क्या अपोजिशन की जो लीडरशिप है उस पर लोग एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है? क्या वजह, क्या आपको क्या वहां पर नजर आया? जी बिल्कुल, हमारी जो अपोजिशन जमाते हैं, जो हमारे यहाँ पर लोगों से रब्ते होते हैं, बात करते हैं, तो उनका ये कहना था कि ये तजवीज़ दी गई थी मौलाना फजल रहमान की जानिब से कि ये हम मुश्तरका एक ही जलसा करेंगे आज, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी ने पता नहीं क्यों इसकी मुखालफत की और फिर ये आज के जलसे से एक दिन पहले यानी गुज़िश्ता रात ये प्रेस रिलीज जारी की गई और मीटिंग जो अपोजिशन जमातों की हुई, जहां पर लोकल कायदीन उस मीटिंग में शरीक थे, तो उसमें ये फैसला हुआ कि मुत्तहिदा अपोजिशन के बैनर तले एक अलग जलसा होगा और मौलाना फजल रहमान जैसे पहले ऐलान कर चुके थे कि 25 जुलाई को वो मिलियन मार्च करेंगे खत्म नबूवत के सिलसिले में, और इसी हवाले से वो यौम सियासी मनाएंगे। लेकिन सूरत हाल यही थी कि ये जब डिवीजन नजर आई और खास तौर पर पीपल्स पार्टी की बात की जा रही है कि उसमें इख्तिलाफात हैं, कारकुन मायूस हैं, वो इसलिए शरीक नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून की क़यादत मरकजी कायदीन हमें नजर आए, लेकिन जो सूबाई सदर हैं अमीर मकाम वो नहीं थे, उनके भाई इसमें शरीक हुए। कारकुनों की तादाद ना होने की बराबर की ये जो दो बड़ी जमातें हैं, तो इससे आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि कहीं इस बात की भी आपको वहां पर नजर आई कोई, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि जो अमेरिका का दौरा था उसमें जो इमरान खान ने जिस तरह से गुफ्तगू की, पाकिस्तान की बात की और बराबरी की बुनियाद पर बात की, कहीं ये भी हो सकता है कि लोगों ने उस बात को पसंद किया हो? ये वजह भी हो सकती है कि लोग अपोजिशन के जलसे में ना आए हो? मैं आपकी ओपिनियन या लोगों के कमेंट इस हवाले से जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, सूरत हाल ये कि जो जनरल इलेक्शन हुए थे 25 जुलाई को, तो पेशावर में पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया था। तो इसका मतलब ये कि जो बाकी अपोजिशन जमातें हैं वो तो पेशावर में मौजूद ही नहीं है, उनको सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो मुआशी मसाइल हैं, हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई को इस हवाले से जो आम शहरी हैं, जो कारोबारी तबका है, उनकी तरफ से तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है, उनकी जो पॉलिसियां हैं उन पर भी उंगली उठाई जाती है। लेकिन ये बात वाज़ेह हुई है आज के जलसे से कि अगर सियासी मैदान है तो फिर पीटीआई के खिलाफ जो लोग हैं वो बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से जो मुख्तलिफ सियासी जमातें एक अपना पावर शो करना चाह रही थी आज, तो इसको मुकम्मल तौर पर के शहरियों ने मुस्तरद किया। और जैसे आपने पहले सवाल किया कि आज के जलसे में कौन शरीक था, तो ये टोटली पेशावर के जो शहरी थे वो इस जलसे में मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से शरीक हुए और हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट नहीं थी। जी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि शौकत यूसुफजई जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ही ये ऐलान कर दिया था, बल्कि ये ऑफर भी की थी कि अगर अपोजिशन जलसा करना चाहती है तो वो उनको कंटेनर फराहम करने के लिए भी तैयार है। तो आज सिक्योरिटी के भी पुलिस की जानिब से खास इंतजाम किए गए थे। इनको जो जलसा था, जो प्रोटेस्ट था, इसको मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया नुमान, आपका अपना बहुत ख्याल रखें। अब राना साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। कराची की सिचुएशन हमने देख ली, नहीं कोयटा की सिचुएशन देख ली, कोई रुकावट नहीं। पेशावर की सिचुएशन देख ली, कोई रुकावट नहीं। लाहौर बेशुमार तर्जुमान शहबाज गिल साहब वहाँ पर मौजूद हैं, वज़ीर आज़म खुद जाते हैं और उस्मान बुज़दार साहब को बताते हैं। तो फिर ये इतने मसाइल क्यों है फिर लाहौर में और पंजाब में? ऐसे क्या परेशानी है? देखिए लीना, गुजारिश ये है, मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया कि ये बिल्कुल बात सही है सनी साहब की कि एहतजाज करना अपोजिशन का हक होता है। हुकूमतें दफ़ा 144 लगाती रहती हैं, लेकिन बात यह है कि आज का जो शो था, जिस तरीके से इन्होंने उसके ऐलानात किए थे और जो बड़कें लगाई थी अपोजिशन ने, और ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ साहिबा और मौलाना फजल रहमान साहब सबसे आगे थे कि 25 जुलाई को पता नहीं वो इस मुल्क में क्या तूफ़ान बर्पा कर देंगे। मौलाना साहब तो कल पीछे हट गए, वो बिल्कुल उस हवाले से कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात ये
नहीं एक राणा साहब एक सेकंड अलीना, मुझे वक्त करना, मुझे ये कहने दें आप। जी जी, ये ठीक है कि जनाब वहां पर लोग नहीं आए दूसरे शहरों में या एहतजाज उतना मौसर नहीं हुआ, लेकिन राणा साहब मुझे ये बताए ना, 144 इतने खौफजदा क्यों है पंजाब हुकूमत? ये क्या फजूल किस्म के हथकंडे अख्तियार कर रहे हैं ये, और लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? तो अगर 50,000 लोग भी निकले लाहौर में जलसा करने के लिए तो जमहूरियत है, उनका हक है, उन्हें करने दें आप। ये रोकने की क्या, इसको बताए ना, ये इनको जरा ये अकल के नाखून ले, ये पीटीआई वाले पंजाब की गवर्नमेंट जो ब्यूरोक्रेसी है, ये क्या तो क्या है कि आप 144 लगा के लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? वाई? ये भाईजान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात ये है कि जिस तरह केपीके की गवर्नमेंट ने सारे मामले में किया है, उन्होंने उनको हर तरह की सहूलत फराहम की, कोई रुकावट नहीं डाली। और हालांकि देखें आज वो मौलाना फजल रहमान साहब की मकबूलियत भी पेशावर में एक्सपोज हो गई। ये केपीके की गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उस जलसे में कोई रुकावट नहीं डाली। इसी तरीके से ये मामलात को सियासी तौर पर देखना चाहिए, पंजाब की हुकूमत को भी चाहिए था कि वो सियासी, लेकिन बात यह है भाईजान कि मेरी इत्तला के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने इनको कल ऑफ़र की थी 2 दिन पहले भी कि गोलबाग में ये जलसा कर ले, वो हर किस्म की सहूलत फराहम करेंगे, वो भी माल रोड पर ही है। साहब मैं माफ चाहता, मुझे वक्त कम है, मैं माफी चाहता हूँ। ये जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है, पंजाब की पुलिस है, ये बिल्कुल घटिया कामों पर उतर आई है। शहबाज शरीफ की है। गाजी खान में जो इन्होंने किया है, जिस तरीके से अपने आप को एक्सपोज किया है गरीब मजलूम लोगों के साथ, घटिया तरीन परफॉर्मेंस है पंजाब की ब्यूरोक्रेसी की। इमरान खान साहब को समी साहब मेरा आपसे एक सवाल है, आप पंजाब की ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब पंजाब की बात आती है तो बेशुमार तर्जुमान भी सामने आ जाते हैं, उस पर बहुत गौर है। फिर वज़ीर आज़म साहब खुद भी यहाँ पर आते हैं, रिपोर्ट्स भी लेते हैं, उस पर भी बहुत गौर है। तो ये ब्यूरोक्रेसी को चेंज करना 1 साल हो गया है, इतना मुश्किल है? भाई ये बेसिकली देखें, ये एक फेलियर है, ये एक नाकामी है, इसका इनको हल निकालना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि अपोजिशन आज नाकाम हुई हर जगह पे, लेकिन पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने नवाज शरीफ की जमात को, नून लीग को लाहौर में कामयाब बनाने की कोशिश की है, उनको स्क्रीनशॉट्स बनवाने की कोशिश की है, और उनको ये कहने की यानी एक जवाब फराहम किया है कि जनाब हमें रोकने की कोशिश की गई है। ये बिल्कुल एक दिस इज द यानी क्लासिक एग्जांपल ऑफ बैड। चलिए ठीक है समी साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया, लेकिन कराची, कोयटा और पेशावर में कोई रुकावट नहीं थी। बड़े आराम से पूरा जो है ऑपोजिशन को मौका दिया गया, और जो उनकी कैपेसिटी है वो हम सबके सामने है। एक बहुत बड़ा फेलियर है। खैर, आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।